Hey guys, welcome back to the channel. I am Chaitanya and I hope everyone's doing amazing. काफ़ी टाइम हो गया है. So yeah, let's get into the topic. So basically this video is about the secrets or what I can say the key nuances to clear the CS exams. ठीक है. I know कोचिंग तो सभी ले रहे हैं, सो यू गाइस विल फिगर आउट क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्रोच करना है. दैट तो आई थिंक सब लोग फिगर आउट कर ही लेंगे, बिकॉज कोचिंग ले रहे होगे या सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तो सिलेबस तो सब कुछ पता है एंड ऑल. क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट यू विल फिगर इट आउट. बट अपार्ट फ्रॉम इट देर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जाम्स. ओके, सो मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या किया था, तो नोट कर लो, समझ लो ध्यान से, कॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पहली चीज हमेशा याद रखना, एग्जाम में केस स्टडीज बहुत आने वाली है. आईसीएसआई इज ट्राइंग टू मेक इट्स एग्जाम मोर प्रैक्टिकल. ठीक है, सो दे आर गिविंग एज मैनी केस स्टडीज एज दे कैन. केस स्टडी समझने के लिए प्रोविजन की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, प्लस रिसेंट जो भी केस स्टडी से रिलेटेड या फिर कुछ भी रिसेंट मर्जर हो रहा है, अमालगमेशन हो रहा है, कुछ भी न्यूज़ आ रही है कोई भी बड़ी कंपनी से रिलेटेड, लाइक अभी जी एंड सोनी का जो मर्जर फेल हो गया उसमें नोटिस क्या भेजे गए, क्या क्लॉजेज इन्वोक हो गए, राइट, ऑल दैट यू हैव टू नो. इंडेमनिटी क्लॉज क्या इन्वोक हुआ, ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वंस यू साइट दोज इन योर आंसर शीट, दैट्स गिव अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर. तो बेसिकली यार एग्जामिनर होते कौन लोग हैं? बेसिकली एग्जामिनर वो लोग होते हैं यूजुअली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज और द पीपल दैट आर इन द प्रोफेशन ऑलरेडी. ठीक है, तो दे आर ऑलवेज अवेयर अबाउट ऑल दीज मर्जर्स, रिसेंट न्यूज़, कॉर्पोरेट न्यूज़ व्हाट आई कैन से. तो तुम लोग अगर ये चीज़ें साइट करते हो ना एग्जाम में, तो क्या पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है उनके ऊपर. सो यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, बी अप टू डेट विद योर कॉर्पोरेट न्यूज़, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट थिंग इज कुछ भी अमेंडमेंट छोटे से छोटा, एमसीए से रिलेटेड, सेबी से रिलेटेड, बी अप टू डेट विद दैट. बिकॉज यार देखो, जब तुम अमेंडमेंट वगैरह है ना ध्यान में रखते हो, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है. अमेंडमेंट इज समथिंग दैट इन एवरी एग्जाम यू विल फाइंड आउट एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो सीधा डायरेक्ट अमेंडमेंट से पिक किया हुआ रहता है एंड वो सीधा सीधा एग्जाम में दे दिया. एंड बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है वो, यूजुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें वो लोग कॉम्प्लेक्सिटी बनाते ही नहीं है. अगर तुम्हें अमेंडमेंट पता है, तुम सीधा सीधा आंसर लिख दोगे, प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देन गो थ्रू द आईसीएसआई का वेबसाइट. मैं हर बार बोलता हूँ, अब वापस बोल रहा हूँ, आईसीएसआई के वेबसाइट को पूरा छान मारो भाई, छान मारो. कुछ भी अपलोड किया है रिसेंट अमेंडमेंट से लेके, कुछ भी प्रैक्टिस मॉड्यूल, कुछ भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, कुछ भी आर्टिकल, कुछ भी, जस्ट गो थ्रू दैट. ऑल्सो जो भी मॉड्यूल के पीछे तुम्हें एक सैम्पल एग्जाम पेपर रहता है, प्लस हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस रहते हैं, गो थ्रू दैट यार. रैंडमली कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर, जो मतलब सेट कर रहा है क्वेश्चन पेपर, जो सेट करता है वो जाता है देखता है मॉड्यूल से कुछ दे देते हैं, जाके वो सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के दे देगा तुम्हें. कई बार होता है ये. तो डोंट मिस आउट ऑन दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. यू विल गेन मार्क्स आउट ऑफ दिस, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट इज be thorough with whatever you are writing. Okay, just don't try to exaggerate your answer. Be on the point यार. पूरा प्रोविजन लिखो, एनालाइज करो, लॉजिक दो भाई. जितना अच्छा तुम लॉजिक दोगे ना, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे. आई एम सेइंग, लोग मुझसे पूछते हैं यार कि आप 8 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे पढ़ते थे, 12 घंटे पढ़ते थे. डजेंट मैटर. तुम भाई 4 घंटे भी पढ़ो या 5 घंटे पढ़ो, नो वन केयर्स. एट दी एंड तुम जितना लिख के आ रहे हो ना एग्जाम में, उतने मार्क्स मिलेगा. तो तुम अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो जो भी पढ़ा है समझ में आना चाहिए. दैट्स वाई आई से तुम 8 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, बट इट शुड बी द फोकस्ड स्टडी. 12 घंटे पढ़ के तुम 12 में से 10 घंटे इधर घूम रहे हो, मन नहीं लग रहा. कई बार हम ब्लैक आउट हो जाते हैं कि यार क्या चल रहा है, वी आर कंटिन्यूसली रीडिंग बट कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है. सो दैट डजंट काउंट. ठीक है, तो फोकस्ड स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टू रीड ब्लॉग्स. ओके, ब्लॉग्स इन द सेंस, इंडिया कॉप लॉ करके एक
वेबसाइट है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं रिलेटेड टू कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, एवरीथिंग. ट्राई टू रीड दैम इन योर फ्री टाइम. इट्स रियली गुड टू एनहांस योर नॉलेज. ठीक है, क्या चल रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कंपनी लॉ से रिलेटेड क्या जजमेंट्स आ रहे हैं, क्या व्यूज़ लिए जा रहे हैं बाई कोर्ट्स, केस लॉज वगैरह पढ़ना स्टार्ट करो. ऑल दीज थिंग्स मैटर. ठीक है, इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दिस स्मॉल एक्स्ट्रा एफर्ट्स, I'm telling you, you will stand out from the crowd and you will definitely clear your exams, because these things matter. It's not just only the module. Module is very very vast and बहुत अच्छा module बनाया है and you have to. That is तो कोई choice है ही नहीं. But apart from it also, ये जो छोटी छोटी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, that will make you stand out from the crowd. Because 100 बच्चे बैठेंगे, 100 में से 15 बच्चे पास हो रहे हैं. That's the reality. That's 100 में से 15 बच्चे पास है. तो तुम जस्ट सोच लो, अगर तुम जब एग्ज़ाम सेंटर में जाते हो, तुम्हारे आसपास 100 लोग दिख रहे हैं, उनमें से सिर्फ 15 लोग CS बन रहे हैं यार. सिर्फ 15 लोग हर अटेम्प्ट में. सो जस्ट इमेजिन कितने लेवल का लाइक कंपटीशन है. क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा कर ही रहे हैं वो 15 लोग जो पास हो रहे हैं. आई नो देर हैव बीन सम न्यूज़ की चेकिंग वगैरह, बिकॉज यार ठीक है, चेकिंग बायस्ड है नहीं है ये वो, that's not in our control and we cannot, like, you can raise your voice, you can raise your concerns. I think बहुत लोगों ने concern raise किया, that is there, but we have to put in our efforts still, right? So do all these things and I'm sure you guys will clear the exam. ठीक है, apart from it, practice as much as you can. ठीक है, suggested answers मैं हर बार बोलता हूँ, मैं वापस बोलूँगा, suggested answer is very important. Go through that. Make sure you write your answer very crisp, very to the point. Structure, flow बहुत ज़रूरी है. Randomly start मत करना. Provision, case law का facts, then उसके अंदर case law कुछ है तो case law side and conclusion. This is very important. It gives a very very clear picture to the examiner. Cause देखो यार, examiner के पास एक sheet जाता है, that is answer sheet. वो एक बार वो आंसर शीट पढ़ता है, उसको दिमाग में बैठ जाता है क्या आंसर है, एंड देन ही ट्राइज टू फाइंड दोज कीवर्ड्स एंड दोज एनालॉजी इन योर आंसर, एंड इफ ही फाइंड्स दैट ही विल गिव यू मार्क्स. दैट्स व्हाट आई डिड. आई स्ट्रक्चर्ड माई आंसर्स लाइक रियली गुड. एक फ्लो देता था मैं अपने आंसर्स को. ऑल्दो मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, बट आई स्टिल मैनेज टू पास एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो ऑल दीज थिंग्स यू विल डेफिनेटली पास द एग्जाम्स. ठीक है, आई नो बहुत फ्रीक्वेंट वीडियोस नहीं आ रही है, कॉज आई गिव यू एन अपडेट. आई एम वर्किंग इन अ लॉ फर्म राइट नाउ एंड बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल रही हैं. सीख रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ. आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट, राइट? मेहनत तो करनी है. सो या, इफ़ यू गाइज नीड एनी हेल्प, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन Chaitanya Kedia, or you can reach out to me on Instagram @19 Chaitanya. I'm there. I'll try to respond to your queries or anything. Okay, and keep working hard. Definitely you guys are gonna clear your exams and best of luck for your results tomorrow. I hope जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सब लोग अच्छे से पास हो जाएं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं पास हो जाएं. And yeah, take care, see you. I'll try to make more videos soon, so yeah, take care, bye bye.